मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक चीज़ और मित्र, कि ठंड बढ़ गई है तो ऐसे में अपना ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सही रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग काल का अध्ययन कर रहे हैं, कल हम लोगों ने काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया था कि काल किसे कहते हैं, काल का क्या अर्थ होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम उसका जो है विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि काल का अर्थ जो होता है समय होता है। काल के द्वारा हमें क्रिया के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की जानकारी मिलती है कि क्रिया पूरी हो गई है कि नहीं पूरी हो गई है। तो आइए अब आज हम पहले एक एक करके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल को पढ़ेंगे, फिर तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस क्रम में देखते हैं, वर्तमान काल में सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही है सामान्य वर्तमान काल। जिस काल के द्वारा हमें क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चले, जैसे सामान्य, वह पढ़ता है, वह लिखता है, चिड़िया उड़ती है, राम गाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, फिर दूसरा है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जिस काल के द्वारा हमें क्रिया के समाप्ति का पता ना चले, ये ना पता चले कि क्रिया कब समाप्त हो रही है, तो वह अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे राम खेल रहा है, राम गा रहा है, वो गा रहा, खेल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कब वो काम समाप्त हुआ। ठीक है, अब उसी जस्ट बाद है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि क्रिया जो है क्या हो गई है, समाप्त हो चुकी है। देखते हैं, जैसे खाना बन चुका है, राजेश ने पुस्तक पढ़ ली है, तो खाना बनने का काम और पुस्तक को पढ़ने का काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों एक बार देख लीजिए। वर्तमान काल, ठीक है, सामान्य वर्तमान, इसमें समान वह पढ़ता है, वह लिखता है। तात्कालिक व अपूर्ण, इसमें समाप्त होने का पता नहीं चलेगा। पूर्ण में एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे खाना बन चुका है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। अब दो और हैं, दोनों को समझते हैं। एक संदिग्ध है, ठीक है, और एक जो है संभाव्य है। संदिग्ध में क्या होगा कि क्रिया के संपन्न होने पर संदेह होगा, लेकिन जो है वर्तमान काल में ही वो होगा। ठीक है, जैसे राम खाता होगा, गाड़ी आती होगी। राम अगर खा रहा होगा तो इसमें खाता ही होगा। ठीक है, ये संदिग्ध है, खाना उसका संदिग्ध है, लेकिन वर्तमान काल में होना, जैसे खाता, यहाँ से एकदम कंफर्म है कि ये काम क्या हो रहा है, वर्तमान काल में ही हो रहा है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान क्या है, इसमें संभावना रहती है। जैसे हम किसी से आशा, एक प्रकार से इसमें सही संभावना का अर्थ है आशा। ठीक है, आशा से है, जैसे क्रिया के वर्तमान काल में होने की संभावना बनी रहे। जैसे क्या है, आशा की वह आया हो, हम उम्मीद करते हैं कि वह आया हो। और राम का नंबर पीसीएस में आया हो, मतलब यहाँ पॉजिटिव सोच के साथ आशा रहती है। ठीक है, तो संदिग्ध और वर्तमान में समझ गए होंगे आप। ठीक है, नहीं तो एक बार आप देख लीजिए, क्रिया के संपन्न होने पर संदेह हो परंतु वर्तमान काल में संदेह ना हो। जैसे यहाँ से वर्तमान काल का पूरा पूरा एकदम पता चल जाएगा। जैसे राम खाता होगा, देख रहे हैं, ता आया है, तो यहाँ से हो जाएगा राम खाता होगा, गाड़ी आती होगी, मतलब वर्तमान काल में गाड़ी आ रही होगी, आती होगी, मतलब चल चुकी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। अब आइए देखते हैं भूतकाल। समान काल में वही है कि जो है राम गया, वह आया। ठीक है, आप आए, तो ये हो गया। अपूर्ण का मतलब जैसे ही है, अपूर्ण का मतलब इसमें क्या है कि वही पूर्णता का बोध नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वर्तमान में था वह खेल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा, वह खेल रहा है, तो भूतकाल में क्या हो जाएगा, वह खेल रहा था। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में इसमें क्रिया के पूर्णता का पता चल जाएगा। जैसे मैं सोया था, ठीक, मैं गया, राम गया था, तो यहाँ पे पूर्ण हो गया, जाने का काम पूरा हो गया, सोने का काम भी पूरा हो गया। संदिग्ध में क्या होगा, यहाँ पे भी वही है, संदिग्ध, संदेह बना रहेगा, भूतकाल में कार्य होने पर संदेह बना होगा। जैसे यह है कि उसने पुस्तक खरीदी होगी, वह गया होगा, पता नहीं है, लेकिन उसने जो है हमसे बोला था कि वह पुस्तक खरीदेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसने पुस्तक खरीदी होगी, वह गया होगा। ठीक है,
आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि कार्य अभी जस्ट समाप्त हुआ है। इसको समझिएगा कि कार्य जैसे आप अभी कुछ करके आए, हम तुरंत ही पूछ लें या तुरंत ही हम जान जाएं कि आप जैसे करके आए हैं। जैसे वह सोकर उठे हैं, तो अभी सोकर उठे ही हैं, जस्ट अध्यापक पढ़ा के ही आए हैं। अभी ऐसे बेल बजी है तो ऐसे वो टीचर रूम में आ गए हैं, तो वहाँ पे जो बैठक और शिक्षक रहेंगे कहेंगे अध्यापक पढ़ा के आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु जहाँ भी वर्ड आए इसमें समझ लीजिएगा कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहेगी बस। ठीक है, जैसे मैं लखनऊ जाता तो पेपर ज़रूर देता। देख रहे हैं, लखनऊ जाना और पेपर देना, लखनऊ जाने पे पेपर देना डिपेंड है। ठीक है, उस पर पूरी तरह निर्भर है। तो ये हो गया। अब देखते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल में 3 ही है, बहुत ही आसान है। भविष्य काल में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे सामान में मैं खेलूँगा, मैं गाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं नाचूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्य में। अब संभाव्य में, संभाव्य में यही होगा कि यहाँ पे संभावना रहेगी। संभाव में संभावना रहती है, वो भी जो है सकारात्मकता के साथ। जैसे रीमा जो है, शायद रीमा आए, शायद कल बारिश हो। ठीक है, और हेतु हेतु जैसा हमने बताया कि इसमें क्या होता है, एक जो है क्रिया दूसरे पर निर्भर रहती है। तो इसमें देखिए, वह चले तो मैं बैठूं, वह चले जाएं तो मैं बैठूं। देख रहे हैं, वह जाएं तो मैं बैठूं, चले जाने पर बैठने का है। वह कमाएं तो हम खाएं। देख रहे, कमाना और खाना एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको कितना अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो हमने अब जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को एक एक करके देख लिया। अब तीनों को कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य को एक साथ देखते हैं। सामान्य जो है इसमें क्या आएगा कि वह पढ़ता है, वह गाता है। अब भूत में क्या होगा, बीता हुआ, वह गया, आ पाए। अब भविष्य में क्या होगा, मैं खेलूँगा, वह बाजार जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं तीनों को। अब आइए देखें तात्कालिक। तात्कालिक या अपूर्ण का मतलब इसमें क्रिया के समाप्त होने का पता चलेगा नहीं। इसके पहचान है एक, वो भी देख लीजिएगा कि रहा था रहा था या रहे थे आएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए वह जैसे खेल रहा है तो वर्तमान हो जाएगा, और खेल रहा था तो भूत हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान और पूर्ण भूत को देख लीजिए, क्या है कि इसमें कार्य समाप्त होने का बोध होगा। जैसे मैं खा चुका हूँ। ठीक, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। अब पूर्ण भूत में क्या आएगा, मैं सोया था, मैं गया था। तो इसमें भी देख रहे हैं कि क्रिया एकदम समाप्ति हो गई है। पूर्ण का मतलब समाप्त का बोध पूरा होगा। संदिग्ध में क्या होगा, इसमें क्रिया के होने की जो है होने पर संदेह होगा। जैसे वह खाता होगा, वह गाता होगा, गाड़ी आती होगी पूरी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और अब जैसे और भूत में क्या आएगा, उसने किताब खरीदी होगी, पूरी तरह से पता नहीं है। वह गया होगा। ठीक है, वह हमसे कह के गया था लेकिन पता नहीं गया कि नहीं गया। ठीक है, वह गया होगा, तो यहाँ से हो जाएगा संदिग्ध। और संभाव्य में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संभाव्य में क्या है, इसमें आशा के साथ, मतलब जो है इसमें संभावना रहती है, और किसके साथ, सकारात्मक साथ। जैसे वह आया हो। ठीक, राम का नंबर पीसीएस में आया हो। और इसमें देखिए संभाव्य भविष्य में शायद रीमा आए और शायद कल बारिश हो। आसन्न का मतलब होता है लगा हुआ। जैसे ही मतलब आसन्न का मतलब ये समझिए लगा हुआ। जैसे किसी एक क्रिया के पीछे दूसरी क्रिया जस्ट तुरंत बाद होती है। जैसे वो पढ़ा कर आए हैं। ठीक है, पढ़ाना और आना तुरंत जस्ट हुआ है, वो सोकर उठे हैं। ठीक है, और हेतु में जैसे हमने बताया कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। अगर पहली क्रिया नहीं होगी दूसरी क्रिया नहीं होगी। जैसे मैं लखनऊ जा रहा तो पेपर देता, वो लखनऊ नहीं गया तो पेपर नहीं दे पाया। आप कमाए तो खाऊं, अगर आप नहीं कमाएंगे तो उसके घर वाले नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको कंपेयर करके कितने अच्छे से समझ लिया है। तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको जो है इस वीडियो को देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा, फिर जो है कोई प्रीवियस ईयर लेके सॉल्व करिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है मित्र, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने आज जो है काल को एक अलग तरीके से और अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।